स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह और हमारी चुनावी ऑटो पहुंच चुकी है कानपुर। दरअसल उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अपने कामकाज का प्रसार करने में जुटी हुई है, तो वहीं अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के लिए गठबंधन की गांठें मजबूत कर रहे हैं। हालांकि इस बीच प्रियंका गांधी की सक्रियता ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। इस बीच क्या कहता है कानपुर की जनता का मूड, क्या हुए विकास के यहाँ पर काम, और 2022 के चुनाव को लेकर क्या है कानपुर के मन की बात, आइए जानते हैं अपनी ऑटो के जरिए। हम ऑटो के जरिए घूमने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिलहाल जो ऑटो वाले भैया इनसे ही बात कर लेते हैं। आप क्या माहौल है भैया यहाँ पे? जी वैसे काम तो हुआ भाजपा सरकार में। हाँ। और पहले भी हमारे पास गाड़ी थी, आज भी गाड़ी है, लेकिन पिछली गाड़ी तो हमारी गड्ढे गड्ढे में ही निकल गई मैडम। अच्छा, तो अभी ये गाड़ी कब खरीदी? ये इसको हो गया 4 साल मैडम। 4 साल हो गए? तो अभी ठीक है, सड़कें सब पहले वेल से बेहतर? मेंटेनेंस मैम। हाँ। वेल मेंटेनेंस, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है। तो ये ऑटो कहाँ से खरीदी आपने, पैसे सेव करके? जी मैम, कुछ पैसा मेरे पास था, बाकी स्टेट बैंक से पास हुई, और पिछली गाड़ी मैंने प्राइवेट फाइनेंस करानी पड़ी मुझे। 54,000 रुपये मैडम मेरा एक्स्ट्रा लग गया। अच्छा, वो क्योंकि प्राइवेट मुझे करानी पड़ी। जी मैम। ये अभी इस बार लोन कैसे लिया? सरकारी बैंक में आए थे, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। हाँ। उस बैंक में गए, सीधा 2 घंटे के अंदर उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी मेरी पूरी करी। हाँ। और मैडम तुरंत का तुरंत मेरा लोन कर दिया। गाड़ी मेरे पेपर में रुके थे। अच्छा। और सारी गाड़ी मिली मेरे। तो अभी यहाँ पे कोई गुंडागर्दी तो नहीं करता, बदमाशी तो नहीं करता? मैडम 4 साल का रिकॉर्ड मेरा उठा करके देख लीजिए, एक भी चालान नहीं होगा गाड़ी का मेरे, लेकिन पहले तो पैसे देते देते भर जाता था। हाँ। तो लेकिन अब गुंडागर्दी तो बिल्कुल नाम मात्र की, थोड़ी बहुत कोई होंगी, वो भी अराजक तत्व ही मान सकते हैं। हाँ। बकाया ऐसा नहीं है मैम। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तो जो ऑटो वाले भैया हैं वो तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनको पहले से काफ़ी चीज़ों में राहत मिली और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, तो वो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग क्या सोचता है 2022 के चुनाव को लेकर, या सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर? क्योंकि सरकार का ये दावा रहा है कि पहले से कानून व्यवस्था के मामले में माहौल बेहतरी की तरफ है, लिहाजा क्या व्यापारियों के लिए भी और उद्योगों के लिए भी माहौल पहले से बेहतर है? कोरोना में कितना नुकसान हुआ, उसकी कितनी रिकवरी हो पाई, ये बहुत सारी बातें जो जानने की कोशिश करेंगे हम। अब एक यहाँ पे मार्केट है और पंचवटी स्वीट्स है, इसके अलावा बहुत सारी शॉप्स मुझे दिखाई दे रही हैं, और इसी के बाहर मुझे बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। चूँकि व्यापारी वर्ग है ये, हालांकि काम समय जो है ये तो काम का है, लेकिन मैं कहूँगी इनसे बात करने के लिए। जब भाई साहब, अभी आप लोगों के लिए माहौल किस तरीके का दिखाई दे रहा है? देखिए, कोरोना की लहर जो थी, दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में और कानपुर में धीरे धीरे कम होती जा रही है, और कानपुर में तो शून्य हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी लगभग शून्य है। हालांकि चाइना में आ रहा है, खतरा आगे है, लेकिन वर्तमान में अच्छा माहौल है, व्यापार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इस बात की भी शिकायत करते कि जीएसटी के मामले में सरकार जो है मनमानी कर रही है, कुछ चीज़ों पे जीएसटी लगा दी गई है, व्यापारियों को दिक्कत परेशानी आ रही है, तो क्या ये मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी में अभी भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। लगभग 1000 संशोधन हो चुके हैं, 900 से ज़्यादा। अभी भी संशोधन की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स में जो 1000 रुपये के ऊपर के जो कीमत के जो परिधान है, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उन पे 5% से बढ़ा के 12% सरकार करने जा रही है। ऐसे 2-3 आइटम और हैं जिन पे 5 से 12 करने जा रही है। तो वर्तमान परिस्थितियों में अभी जीएसटी में सरकार खुद ही, जीएसटी काउंसिल खुद ही अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि अब क्या करना है, इसके बाद संशोधन खत्म हो जाए, ऐसा कुछ भी फैसला नहीं ले पाया है। अभी मार्केट लौटी की नहीं? अभी ऐसा तो नहीं लग रहा है हमको कि माहौल बन पाया है। अब ये त्यौहार का सीज़न तो अब मेन चालू हुआ है, ये अब आने वाले समय में पता चलेगा। अच्छा, ठीक है, वो तो सीजन आने वाले वक्त पता चलेगा, लेकिन 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेके दिमाग में क्या चलता है चुनाव को लेकर? कि अखिलेश यादव के वादों पे यकीन करें, बीजेपी ने अच्छा माहौल दिया उस पर यकीन करें, या महंगाई की वजह से कुछ और मत बदल जाए आप लोगों को? एक व्यापारी होने के नाते तो अभी कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है, पर यह है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और आपको लगता है कि ये मुद्दा होगा 2022 के चुनाव में, या सारा का सारा चुनाव जातिगत गुणा गणित हिंदू मुस्लिम परिचय से बढ़ के रह जाएगा? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा होगा, महंगाई बिल्कुल निश्चित तौर पे होगा। और इसके बाद और प्रशासनिक तौर पे देखते हुए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और गुंडागर्दी निश्चित तौर पे कम हुई है, और करप्शन जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, फिर भी काफ़ी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे व्यापारी वर्ग के कुछ लोग हैं जिनकी शॉप्स आप देख रहे हैं, पीछे दिखाई दे रही होंगी आपको। हालांकि हमने कोशिश की है कि हर वर्ग की बात सामने आए, और ये
बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कानपुर की जब हम बात करते हैं तो औद्योगिक नगरी में हमेशा से ही जो व्यापारी हैं उनकी समस्याओं को लेकर के बड़े बड़े वादे किए गए। हालांकि ये माना जाता रहा है कि व्यापारी वर्ग बीजेपी का साथ देता रहा है, लेकिन क्या सुविधाओं के आधार पर, महंगाई के आधार पर या बाकी चीज़ों के आधार पर मन बदलेगा इस बार, तस्वीर बदलेगी इस बार? इसको लेकर हम लगातार राय जाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल बहुत सारी दिक्कतों के साथ साथ बीजेपी के साथ व्यापारी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिस पर इस बार वोटिंग होगी और तस्वीर शायद बदलती हुई भी दिखाई दे। 2022 के चुनाव नज़दीक आते ही नेताओं का जनता से मिलने मिलाने का सिलसिला भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। देख सकते हैं आप कि इस वक्त मैं कानपुर के एक जगह पे घूम रही थी और मैंने देखा कि यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी, वो लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वैसे लोगों ने बताया कि जनता दर्शन ये करते रहते हैं, लेकिन इस बीच चूँकि चुनाव नज़दीक है तो ये सिलसिला थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन कानपुर के विकास की जब हम बात करते हैं और 2022 के चुनाव की बात करते हैं तो अभी क्या चल रहा है जनप्रतिनिधियों के मन में, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। नैथानी जी, ये बताइए कि ये जनता दर्शन क्या चुनाव आते ज़्यादा तेज़ हो गए हैं या सिलसिला हमेशा चलता रहता है? नहीं, देखिए, मैं उपचुनाव में विधायक हुआ हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का 8 वर्ष तक कानपुर महानगर का अध्यक्ष रहा हूँ। मेरी कार्यशैली यही है, जिस दिन से मैं विधायक बना हूँ, कोरोना का कालखंड भी रहा हो, तो मैंने डे 1 से लगातार कि जनता अपने विधायक को ढूंढने में कोई प्रश्न न खड़ा करे। जनता जो शिकायत करती है चुनाव में कि विधायक जी नजर ही नहीं आए 5 साल, और इसी आधार पर उनके कामकाज का आकलन होता है और चुनाव भी इसी आधार पे लड़ा जाता है। विधानसभा क्षेत्र की एक एक बूथ, एक एक गली में कम से कम 50-50, 60-60 बार घुमा हूँ। अपने ड्राइवर से कहता हूँ कि अब सड़क बदल करके चलो, लोग ये ना सोचें इनके पास कोई काम नहीं है, दिन भर क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसी मैंने एक कार्यशैली अपने विधानसभा में बनाई। आपने जिक्र कर दिया, सड़कों पे पूछ लेते हैं, सड़कों का विकास कुछ करवाया गया है या हुआ है इस इलाके में? मेरे विधायक बनते ही पहले साल कोरोना में चला गया, निधि भी लैप्स हुई, दूसरा वर्ष भी 4-5 महीना चला गया। मुझे 8 माह का मात्र समय मिला, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि जिनकी विशेष कृपा से 120 करोड़ से भी ज़्यादा की सड़कें, निधि होती है 3 करोड़, 120 करोड़ से भी ज़्यादा की सड़कें मेरी विधानसभा में बनी है। आप लोग किस लिए आए हुए हैं? हम लोग इसीलिए के लिए आए हुए हैं। इनका आशीर्वाद है, हम लोगों का जरूर मिलेगा, पक्का है और विश्वास है। लखनऊ तक वही आई है, जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लोगों का भरोसा है और चुनाव को देखते हुए माहौल बनाने की कोशिश भी है। और चुनाव से पहले आपको नजर भी आएगा कि जब विधायकों की जनता दर्शन और जनता से बातचीत का सिलसिला ज़्यादा तेज़ हो गया है। फिलहाल चूंकि हम ऑटो से घूम रहे थे तो हमें ये नज़ारा दिख गया, इसलिए हमने रुक के यहाँ बात कर ली। हम चलेंगे कुछ और लोगों से बात करने के लिए। 2022 के चुनाव को लेकर लगातार हम जनता की नब्ज टटोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कानपुर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बात करने की। इस वक्त मैं आ चुकी हूँ कानपुर के किदवई नगर इलाके में, जहाँ पे एक पार्क है। इस पार्क के विकास को लेकर के भी खूब राजनीति हुई, लेकिन इसी पार्क में मुझे मिल गए बहुत सारे लोग। देख सकते हैं आपके मेरे पीछे मौजूद है, अलग अलग इलाके से आते हैं कानपुर के। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि कानपुर की राजनीति में जिस तरीके से माहौल बदल रहा है या बदला है, या 2022 के चुनाव में बदलाव होगा, इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। शुरुआत मैं आपसे करूँगी, अभी कानपुर में 2022 के चुनाव को लेकर माहौल किस तरीके का है? माहौल बढ़िया चल रहा है, चुनाव का तैयारी चल रही। बाबा फिर से आ रहे, बाबा रिटर्न। बाबा रिटर्न? बाबा रिटर्न। क्यों रिटर्न? बाबा के रहते जितना काम हुआ है ना, हाँ। ये सबके आंखों के सामने है। हाँ। प्रदेश में अराजकता तो सब अंदर है। ठीक है, सब कुछ आपको भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर माहौल बिल्कुल बहुत बेहतर है बीजेपी के पक्ष में? जी, किदवई नगर में पूरी बिजली की व्यवस्था पूरी 24 घंटे आ रही है। पार्कों का सुंदरीकरण हो चुका है, मतलब यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। अच्छा है, ठीक है, लेकिन किसके पक्ष में अच्छा है? क्या आपको भी लगता है कि योगी सरकार में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, या आपको लगता है? भाजपा की बिल्कुल लहर है, बिल्कुल पूर्ण तरीके, पिछले साल से भी अधिक सीटें निकलेंगी इसमें। अभी पक्ष में किसके माहौल दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? लहर अच्छी चल रही है, काम अच्छा हो रहा है क्षेत्र में। हाँ, काम अच्छा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको भी लगता है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है? माहौल तो आप देख सकती हैं, ये बगल में जोन 3 का ऑफिस है। हाँ। और चारों तरफ कैमरा दिखा दीजिए कितना विकास हुआ है। अच्छा, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, ये विकास हुआ है। यहाँ पे फवारा चला करता था, ये मैं दिखा देती हूँ मैं आपको। मैं जिस पार्क में मौजूद हूँ, जिसका मैं जिक्र पहले भी कह रही थी कि यहाँ पर काफ़ी सियासत हुई इस पार्क को लेकर के भी, लेकिन यहाँ पर जो फवारा लगा हुआ था वो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, और आसपास भी जो पेड़ पौधों की देखरेख होनी चाहिए थी अब वो हो नहीं पाई है। लिहाजा एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो लोग हैं उठा रहे हैं विकास के मामले को लेकर। सुनिए, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको इस बात,
आप ही गिनवा दीजिए 5 काम यहाँ पर। चलिए आप ही गिनवा दीजिए 5। अखिलेश यादव थे तो पुलों का निर्माण हो रहा था, मेट्रो आ गई थी, IIT का विकास हो गया था और अस्पतालों के विकास हो गए थे। कार्डियोलॉजी जो हृदय संस्थान था वहाँ नई मशीनें आ गई थी। इसी भाजपा की गवर्नमेंट ने कोरोना काल में जहाँ लोगों को राहत देनी चाहिए थी, मशीनों को ठीक रखना चाहिए था, मशीनें कबाड़ पड़ी करोड़ों रुपए की, और जो दवा का पर्चा 1 रुपए का हुआ करता था वो इस सरकार ने 100 रुपए का कर दिया। क्या वाकई में ऐसा हुआ कि जो दवा का पर्चा था 1 रुपए का वो 100 रुपए का हो गया? हो गया है। मैं व्यापारी हूँ, मैं रिंकू केसरानी हूँ, मैं व्यापारी। आज देख ले व्यापार किस स्थिति में जा रहा है। व्यापार एकदम चारों तरफ चौपट हो चुका है, सारा व्यापार बिल्कुल जीरो पे आ चुका है। रेट कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आज यूपी में कहाँ पे विकास हो रहा है जो रेट इतना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कानपुर वैसे भी अपने आप में औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग आप इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर आप बताइए कि ये बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि 5 काम गिनवा दीजिए जो बीजेपी सरकार ने की हो या स्थानीय विधायक ने यहाँ पर की हो। चलिए क्या आपके जहन में आते हैं 5 काम या माहौल किस तरीके? मेट्रो, सबसे पहले मेट्रो देख लीजिए आप। मेट्रो किसके कहाँ? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी नहीं दिया, अखिलेश यादव सिर्फ करके चले गए थे, उसके बाद नींव कुछ नहीं खुदा हुआ था। बोले दीजिए। एक काम की शुरुआत, सबसे बड़ा काम मेट्रो का, एक काम शुरुआत नहीं हुई थी, एक भी काम शुरुआत नहीं हुई थी अखिलेश यादव सरकार में, कुछ भी खुदाई तक नहीं हुई थी। खंबे की बात छोड़िए, जो काम चालू हुआ मुख्यमंत्री जी के, और काम समाप्ति पे, मतलब एक लाइन खिंच चुकी है, समाप्ति पे दौर पे है, एक काम खत्म होने वाला है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो लोग आज विकास विकास चिल्ला रहे हैं, 2012 में सपा सरकार आई थी, मेरे भी अखिलेश जी बहुत प्रिय थे, आज भी हैं, लेकिन उनके काम नहीं, सिर्फ वो सुनिए, सिर्फ काम नहीं वो। और कारण क्या है, जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तब ये लोग जाने विकास क्या होता है। उसके पहले सिर्फ जात पात होती थी, विकास आप सुन लीजिए। 2 लाख करोड़ का बजट मोदी जी ने पास किया था। 14 में जब इनकी सत्ता सरक गई, एक भी सांसद यहाँ से नहीं जीता। कानपुर की बात करिए, आप कानपुर की बात करिए, कानपुर में आप देख लीजिए, आप रोडें, सड़कें, नाली, लाइट, और कहाँ नहीं, आप जाओ तो आप जाइए। ये यूपी में 100 नंबर कौन लाया? आप ये बोल रहे हैं कि 2012 से पहले कुछ नहीं हुआ। यही समाजवादी पार्टी सरकार है, जिस पुलिस जो चारों तरफ घूम रही सड़कों पे, हर 10 कदम पे पुलिस दिखा रही है 100 डायल, अखिलेश यादव जी की देन है। अखिलेश यादव जी ने जो 100 डायल किया, उसमें जो इनोवा है, उस इनोवा के पहिए तक नहीं बदली इस सरकार ने। वो विकास और गुंडे की बात करती है। बता रहे हैं कि जो काम समाजवादी पार्टी ने किया उसी को लेकर ठीक, जो लोग ये कह रहे हैं 1 रुपए का पर्चा 100 रुपए का कर दिया, इनसे पूछिए पहले इलाज होता था। आपको भी ऐसा ही लगता है कि जो समाजवादी पार्टी ने काम कर दिए अब वही बीजेपी लेके आगे बढ़ रही है, सिर्फ फीता काटने का काम? नहीं, फीता उनकी तरफ से काटे गए थे, विकास और काम जो है वो बीजेपी ने किया है। ये सरकार बिल्कुल पूर्णतया फ्लॉप हो गई है, व्यापार खत्म हो गए हैं, धंधे चौपट हो गए हैं, कोई एक मिनट यार, कोई काम नहीं चल रहा है, किसान दिल्ली में मर रहा है, ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम भी मैडम खेती करते हैं, सर अभी बता रहे हैं कि किसान वाला, एक भी किसान आकर के ये बता दे, एक भी किसान आकर के ये बता दे कि किस विषय पर संशोधन चाहिए। बात सुनने दीजिए। हम भी मैडम किसान हैं, हमारे घर में भी खेती, मेरे चाचा भी खेती करते हैं, हम भी खेती करते हैं, लेकिन ये किसान वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो सड़कों पर हैं, वो मुझे ये बता दें कि कौन सा संशोधन उनको चाहिए। अनाज हम भी बेचते हैं, हम भी अपना अनाज बेचते हैं, हमारा अनाज आराम से कैसे बिकता है, हमको पूरी रकम कैसे मिलती है? नहीं, ये खुद कह रहे हैं, कि भक्त बनाए जाते, चमचे नहीं बनाए जाते, भक्त बनाए जाते। और दूसरी बात, जो 100 बीघा भूमि के मालिक है वो किसान वहाँ धरना दे रहे हैं, जो 2-2 बीघा के मालिक है वो आज खेतों में काम कर रहे हैं, वो किसान नहीं जो बहुत सारे मुद्दे इस बार के चुनाव में। भैया की बात का जवाब देंगे, भैया की बात का जवाब देंगे। जो आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे, लखीमपुर जैसी घटना, किसानों का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये मुद्दे प्रभावी होने वाले हैं 2022 के चुनाव? बिल्कुल मैम होने वाले हैं, क्योंकि व्यापार की स्थिति बिल्कुल चौपट है। हमारा भी रेस्टोरेंट है, मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ जिस तरह से महंगाई है, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, सब्जी इतनी महंगी हो गई है। बहुत सारे मुद्दे, महंगाई से लेकर किसानों के मुद्दे से लेकर रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जो 2022 के चुनाव में यहाँ पर सियासी जमीन को और भी ज्यादा गरमाने वाले हैं, सियासी तापमान को बढ़ाने वाले हैं।
राजनीति में कानपुर जिले ने हमेशा से ही बड़ी लकीर खींची है और बड़े बड़े दिग्गजों को यहां से मौके भी दिए हैं। इस बार भी 2022 के चुनाव में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के सियासी करियर दांव पर लगे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि कानपुर की जनता किसे चुनती है। आज के शो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। धारा 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। युवाओं से किया संवाद, कई जिलों के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। शाह ने अपने दौरे की शुरुआत नौगांव से की, जहां उन्होंने इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। बता दें कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे इंस्पेक्टर परवेज की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा स्थितियों पर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में सख्त रुख अमित शाह ने दिखाया। उन्होंने आतंकवाद, कट्टरता और नागरिकों की बेरहमी से हो रही हत्याओं पर जवाब मांगा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की, जहां एक तरफ उन्होंने युवाओं से संवाद किया, उच्च स्तरीय बैठक की, तो वहीं शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के परिवार वालों से मुलाकात भी की, उनके परिवार को ढांढस बंधाया। धारा 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला दौरा।